हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एशी 2020 का पेपर 1 जीएस थ्रू एमसीक्यू। इसमें हम जो कर रहे हैं उसमें आज क्विज नंबर 41 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN इज अ पॉपुलर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज। देखो, जितना भी एक तरह से हमारे यहाँ मेन जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में मेनली हमारा एनपीके यूज होता है सबसे ज्यादा। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। लेकिन उसके अलावे जो है और भी देखो इसमें है ना कि नाइट्रेट नाइट्रेट इसका मतलब नाइट्रोजन है ऑलरेडी। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो इसका पॉपुलर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में यूज होने का क्या कारण है? देखो, स्लो सप्लायर ऑफ नाइट्रोजन, नो, हैविंग मोर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन इट। हाँ, ये सही है। नाइट्रोजन की सबसे अधिक जरूरत होती इसी वजह से देखोगे कि क्रॉप रोटेशन समटाइम किया जाता है और उसमें लेगुमस जो क्रॉप है उसको लगाया जाता है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया उसमें हो। ये तो नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। यूरिया में देखोगे 46% नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन अधिक है, इसका मतलब वो सही है। तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मेनली। देखो, हमने इस पर ना एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था, उसमें था कि मीथेन ऑप्शन में जो था, मीथेन और प्लस हायर ब्यूटेन। अब देखो, यदि इसमें मीथेन ये इसका आंसर मेन मीथेन होगा। यदि ये देखो हायर ब्यूटेन, ये हायर आपका ये है, सॉरी, ये सॉरी, हायर अल्केन, ब्यूटेन नहीं, हायर अल्केन। ठीक है, तो हायर अल्केन, तो इथेन और ब्यूटेन ये हायर अल्केन है। लेकिन यदि मीथेन है तो मेन मीथेन कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट, टू रिएक्टेंट्स इन अ फ्लास्क प्रोड्यूस बबल्स गैस, इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, द रिएक्टेंट्स इन द फ्लास्क आर। तो देखो, दो जो करा कि रिएक्टेंट्स, कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ आउटपुट आपका मिलता है। तो उस आउटपुट के तौर पे कह रहा है कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। तो रिएक्टेंट्स उसमें क्या है? तो रिएक्टेंट उसमें आपका है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आपका है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मीन्स यू मे हैव द बॉडी। तो देखो, ये जो आपका है हैबियस कॉर्पस होता है, इसको हैबियस कॉर्पस। ये अभी देखो रिसेंट टाइम में जो जे एंड के जो है, जे एंड के में बहुत सारे लोगों को जो भी है हाउस अरेस्ट करके रखा गया। तो कुछ लीडर्स के बारे में हाई कोर्ट में भी रीट दायर किया गया कि जो भी है ये किस ढंग से है, कैसी अवस्था में है। या फिर देखो, बहुत सारे कैंडिडेट जो ये है, तो डिफरेंट स्टेट के पास बहुत सारे पावर हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट इन द सेंस पावर, स्टेट स्टेट मीन्स सॉरी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास जो पावर बहुत सारा है। स्टेट हम कहते हैं तो इन द सेंस, लिटरल सेंस में, जो हमारे यहाँ जैसे स्टेट लाइक यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, सिर्फ वो नहीं, स्टेट का मतलब एक अथॉरिटी, पावर, वो तो उसके पास बहुत सारे पावर हैं। लेकिन जो आपके 5 टाइप के रिट जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट में जो है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में एससी में जो है आर्टिकल 32, और जो आपका हाई कोर्ट्स हैं तो हाई कोर्ट में 226। तो डिफरेंट टाइप के रिट पिटिशंस हैं। तो इन सारे रीट्स के बारे में आपको देखो मोर और लेस इसमें हर साल एक पूछता है। तो इस 5 टर्म्स को आप यदि प्रॉपर तरीका से क्लियर कर लेते हो अपने तरीके से, तो एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो ये इसमें हैबियस कॉर्पस होगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इट्स अर्ली फेज फ्रॉम सिरका, यानी कि सिरका इसको बोलते हैं अप्रॉक्स 1760 to circa 1850 was largely dependent for its success on। तो ये अर्ली फेज में करा। देखो, एक्चुअल जो मशीनाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये अर्ली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। तब मशीन प्रॉपर तरीका से नहीं आया था। मशीन जो मेन है, इनफैक्ट स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन का प्रॉपर तरीका से जो यूज है वो आपका 1850 में यूज होना स्टार्ट होता है। और 1900 के बाद जो आपका पेट्रोल इंजन यूज होना स्टार्ट होता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन जब स्टार्ट होता है तब इसमें बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन 1850 के बाद जो है, इनफैक्ट देखो अर्ली 1800 में से स्टीम इंजन का यूज होना स्टार्ट होता है। लेकिन 1850 के बाद ये प्रॉपर तरीका से यूज होने लगता है। तो इसमें कह रहा है
कि जो अर्ली टाइम था, तो उसमें से सक्सेस के लिए कौन-सा? अब मशीन पावर दैट रिप्लेस्ड द लेबर ऑन ए लार्ज स्केल, नो, अभी हमने बताया ना कि मशीन जो है 1850 के बाद प्रॉपर तरीका से यूज़ होना स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट गलत हो गया। इलैबोरेट रोड नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, नो, वो देखो मेजॉरिटी जो है जो ट्रेड हो रहा था, वो किससे हो रहा था? सी रूट से हो रहा था, तो ये भी आपका नहीं है। नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक पावर भी 1850 के बाद में ये प्रॉपर आया है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर अंडर फैक्ट्री सिस्टम, ये जो है मेन लेबर फोर्स इंपॉर्टेंट था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूरोपियन ट्रैवलर्स टू इंडिया, तो यूरोपियन ट्रैवलर्स के बारे में कह रहा है। तो सर थॉमस रो, the representative of the East India Company, was granted the permission by Jahangir to open a factory at सूरत। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है कि ये शुरू में जो है ये आपका थॉमस रो को जो है फैक्ट्री खोलने के लिए प्रॉपर परमिशन नहीं दिया गया। इनफैक्ट इसके बाद जो है कैप्टन हॉकिंस, तो हॉकिंस जब आए तब उनको परमिशन दिया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है ये गलत हो जाता है। तो कैप्टन हॉकिंस वाज ड्राइवन आउट ऑफ आगरा बाय द मुगल्स एट द इंस्टिगेशन ऑफ पोर्टुगीज, तो ये देखो फिर बाद में जो है कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, तो उसे जो है पोर्टुगीज, देखो पुर्तगाली जो थे और ब्रिटिशर्स, तो पुर्तगाली चाहते थे कि यदि जो ब्रिटिशर्स हैं जो अंग्रेज हैं वो यदि यहाँ आ जाएंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम होगा, तो कैप्टन हॉकिंस को ये यहाँ से निकाल दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ये सही है। नेक्स्ट, फादर मोन्सेरेट ट्रैवल्ड विद अकबर ऑन हिज जर्नी टू कश्मीर, हाँ ये सही है, तो सेकंड और थर्ड सही है आपका। नेक्स्ट, डलहौजी हैज बीन रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बिकॉज ही ब्रॉट अबाउट रिफॉर्म्स एंड मेड अ beginning in many fields, which one among the following was not one of his schemes of reform? देखो ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंडिया का पूरा वेलफेयर चाहता था। वो रिफॉर्म किया तो कहीं न कहीं वो अपने लिए किया, लेकिन उसका एडवांटेज इन लेटर फेज इंडियंस को मिला। जैसे रेलवे, रेलवे एक तरह से, और टेलीग्राफ, तो टेलीग्राफ और रेलवे उन्होंने अपने एडवांटेज के लिए किया था। रेलवे द गुड्स को ये वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके बाद ट्रूप मूवमेंट के लिए, या फिर टेलीग्राफ, टेलीग्राफ इजी मैसेजिंग के लिए, कंट्रोल के लिए। तो उसमें से कहा कि कौन-सा जो है, जो आपका डलहौजी के द्वारा सुधार नहीं किया गया था। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स, यस, आपका देखो यूनिवर्सिटी जो बनता है आपका 3 मेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो ये तीनों कहीं न कहीं ये इसके एस्टेब्लिशमेंट में इनका अहम योगदान जाता है। तो फर्स्ट सही है आपका। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड इंट्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली ये तो मेन चीज़ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो ये भी था। फैक्ट्रीज एक्ट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन लेबर, नहीं, फैक्ट्रीज एक्ट देखोगे 1870 के बाद फैक्ट्रीज एक्ट पे प्रॉपर वर्क स्टार्ट हुआ, तो डलहौजी के टाइम में ये नहीं हुआ, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फूड कैन्स आर कोटेड विद टीन बट नॉट विद जिंक बिकॉज, तो देखो जिंक जो है वो अधिक आपका रिएक्टिव है, तो अधिक रिएक्टिव है तो वो फूड आइटम से रिएक्ट कर लेगा, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, टीन जो है कम लेसर रिएक्टिव है। तो जो लेसर रिएक्टिव, आप देखो उसमें से आप बोलोगे कि बहुत सारे और मटेरियल हैं जो लेसर रिएक्टिव, तो कॉस्ट भी वगैरह देखोगे। अब एग्जैक्ट अब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई कॉस्ट 20 रुपीज का प्रोडक्ट है, फूड आइटम है, और उसमें 2000 रुपीज का आप डाल दोगे ये पैकेजिंग, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, फिजिबिलिटी भी देखना है। लेकिन जो मेन रीजन है कि जिंक और जो टीन है वो कॉस्ट में आपका कंपेरेबल है, तो ये चीजें ये नहीं होगा। जिंक है जो हायर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से भी हर में जरूरत नहीं है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, विच एलोट्रॉफी ऑफ कार्बन इज इन रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो ये जो है आपका कौन सा है, ये आपका डायमंड है। नेक्स्ट है, ह्यूमन ब्लड इज अ विस्कोस फ्लूइड, द विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का मतलब ना देखो एकदम जैसे पानी होता है, तो पानी प्योर तरल एक तरह से है, लेकिन प्योर तरल है इन द सेंस कि उसमें जो है चिपचिपाहट कम है।
अब ब्लड में चिपचिपाहट ज्यादा है, इनफैक्ट देखो जैसे दूध में भी होता है, तो दूध में क्या होता है, प्रोटीन के सॉरी दूध में फैट के कारण होता है, लेकिन इसमें जो होता है विस्कोसिटी जो ब्लड में होता है, तो वो आपका प्रोटीन के कारण होता है। मिल्क में जो होता है आपका ये फैट के कारण होता है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के यूज के बारे में करा, दे आर यूज टू डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ये फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, दे कैन बी अप्लाइड टू द स्किन, swallowed और इंजेक्टेड टू फाइट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द बॉडी, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड सही हो गया, तो ये हमारा नहीं होगा। अब मेन हमारा दारोमदार एक तरह से 4 पे है। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज, ये काउजिंग वायरसेस, नो वायरस के लिए इफेक्टिव नहीं है, बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव है। तो ये आपका 3 ऐसे भी गलत हो गया। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज टेट्रासाइक्लिन, नो, जो आपका ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो वो पेनिसिलिन था, तो ये आपका 4 भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली, तो यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग एनिमल्स गिव्स बर्थ टू द बिगेस्ट बेबी। तो आप बॉडी वेट देख सकते हो, ये सारे के सारे जो लार्ज एनिमल्स हैं, तो इसमें ब्लू व्हेल बहुत बड़ा होता है, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, muscles of which one among the following body parts contract slowly but can remain contracted for a longer time। तो ये इंटेस्टाइन का है, जो आप फूड आइटम्स वगैरह है थोड़ा ज्यादा भी खा लिए तो उसको स्ट्रेच अवस्था में रखता है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इनफैक्ट बहुत सारे मेजर कंट्री जो है 20+% है, हमारे यहाँ बहुत कम है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का देखो तो 10 के आसपास, 10+% के आसपास में होवर कर रहा है, लेकिन इस बार जो है चांसेस है कि वो गिरेगा। अब सरकार का इनफैक्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा है ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक, एक तो इकोनॉमी के अस्त व्यस्त बहुत हो गया और एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो ये कह रहा है कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो यदि कम हो रहा है, इसका मतलब है कि स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। हाँ, ये आपका स्टेटमेंट सही है। अब इसको टू मच इस टॉपिक में यदि जाओगे ना, तो टू मच आप इस टॉपिक में जाओगे तो शायद आप इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इस वजह से कंफ्यूजन कि अब बोलोगे स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये बोलोगे कि नहीं, ये जो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ है। स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं भी रहेगा तब भी ये चीजें हो सकता है। फास्ट ग्रोइंग ग्रोथ में भी कि सरकार जो है टैक्स परसेंटेज कम कर दे, तो वो टू मच आपको दिमाग नहीं लगाना है। टू मच ये करोगे तो एक्सप्लेनेशन में वो प्रॉब्लम होगा। नॉर्मल केसेस में क्या है, जो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये मानते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में क्या है कि रिमेनिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट मोर और लेस, तो अदर फैक्टर्स एक तरह से कांस्टेंट है, तो इस वजह से है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन हो रहा है। अब नेक्स्ट है, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नहीं ये नहीं होगा इस वजह से ना कि इक्विटे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स है। जैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, तो ग्रोथ देखते हैं जो जीडीपी है वो ये नहीं बताता है आपका कि किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता ही नहीं है, तो इसमें हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट। देखो ये ऑलरेडी हमने जो कोर इंडस्ट्रीज पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो आप उसको देखें उस वीडियो को, तो उसमें आपको सारी चीजों का वेट भी पता चल जाएगा कि किसका कितना लेटेस्ट जो है 2020 में उसका वेट है। तो इसमें सबसे अधिक जो वेटेज है वो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट, इसका 28+% है, 28+% इसमें, यानी कि इसको 100% हम मानते हैं, तो 28 पॉइंट समथिंग परसेंट इसका वेटेज है पेट्रोलियम। अदरवाइज यदि देखा जाए तो पूरे कोर इंडस्ट्री का 40.27 के आसपास इसका टोटल का वेटेज है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल ये में, तो ये कोर का। नेक्स्ट, which of the following national park is unique in being a swamp with floating vegetation that support a rich biodiversity। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये लार्जेस्ट आपका जो है, लार्जेस्ट आपका फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर बॉडी है। और इनफैक्ट यहाँ जो है ये जो फ्लोटिंग स्वैम्प्स होते हैं उसके फुमडी कहते हैं, फुमडी। और यहाँ जो है जो डांसिंग डियर, सेंगाई डियर या डांसिंग डियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करेंट।
तो ये जो है ये जो ईस्टवार्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है, वो उसका जो है कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट है। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पीरियडिकली? रिपोर्ट भी आजकल मोर और लेस रेगुलर पूछ रहा है, तो ये जो आपका है वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट है, Which of the following can be found as pollutants in the drinking water in some parts of India? अभी देखो, हर घर जल प्रोवाइड किया जा रहा है। इनफैक्ट जैसे बिहार वगैरह जो स्टेट्स पिछड़े भी थे, वहां भी ऑलमोस्ट सब जगह प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे हम लोग के गांव में अच्छा खासा टाइम लास्ट ईयर ही आ गया था। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सब घर में आ गया है। और उसके पहले वैसे लिमिटेड लोगों के पास सप्लाई किया जा रहा है, वो तो 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ। लेकिन अभी जो है सब घर में ये आ गया है। तो कहीं न कहीं ये जो है ड्रिंकिंग वाटर में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो उसमें से क्या-क्या पाया जाता है जो एज़ अ पॉल्यूटेंट? तो ये आर्सेनिक पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है और यूरेनियम पाया जाता है। तो 1, 3 एंड 5 तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर? देखो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस वजह से भी चर्चा में है कि जे एंड के जो है, तो जे एंड के को जो है ब्रेक करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो उसमें से था कि रूल्स, ये प्रोविजन अभी ऑब्वियसली है, वो कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, वो आज ना कल कब फैसला होगा, जब भी होगा। तो उसमें प्रोविजन है कि यदि जो जम्मू एंड कश्मीर का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करती। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कब का डिसॉल्व हो चुका है। इनफैक्ट इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो गया तो वो फिर डिसॉल्व हो जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में सेम सिचुएशन हुआ, 1956 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो वो फिर डिसॉल्व हो गया। अब वो डिसॉल्व हो गया तो एक तरह से विधानसभा को ट्रीट किया जा रहा था उस ढंग से। तो इंडिया में भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, तो उसमें मेंबर्स कैसे आए थे, जो मेम्बरान्स थे वो कहाँ से आए थे? तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस? नो। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? नो। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली? तो ये प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होकर के वो आए थे। तो ये 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आप कंटिन्यू वर्क करते रहो, जितना ज्यादा अधिक से अधिक मेहनत करोगे उतना फायदा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।